नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। देवनगर शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को भी उसकी ख्याति के बारे में पता था, इसलिए राजा उसे विशेष सम्मान देते थे और इस विशेष सम्मान के साथ ही उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से व्यापारी ने आम आदमी से लेकर राजा तक सभी को बहुत प्रभावित किया। सब लोग व्यापारी से बहुत खुश थे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति व्यापारी की तारीफ करता था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय कर दिया। लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में व्यापारी ने बहुत ही बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में व्यापारी ने राज परिवार से लेकर प्रजा के सभी लोगों को आमंत्रित किया। भोज के दौरान सभी मेहमानों का बहुत सम्मान हुआ। सबने अच्छे से भोजन ग्रहण किया। सबको आभूषण और उपहार दिए गए। इस भोज में राजघराने का एक सेवक भी शामिल था, जो महल में झाड़ू लगाने का काम किया करता था। जब वो भोज करने के लिए आया तो गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए तय की गई थी। ये देखकर व्यापारी आग बबूला हो जाता है और उसने सेवक की गर्दन पकड़कर धक्के मारकर भोज से बाहर निकाल दिया। गुस्से में आकर व्यापारी कहता है, मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता, ये कुर्सी मैंने खास राज परिवार के लिए रखी है। तू ऐसे ही आकर इन पर बैठ गया। अपनी औकात देखी है तूने? सेवक को भी इन सब बातों से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने सोचा, कुछ भी हो जाए व्यापारी को सबक सिखा कर ही रहेगा। कुछ दिनों बाद एक दिन सेवक राजा के कक्ष में आता है झाड़ू लगाने। उसने देखा राजा अर्ध निद्रा में सो रहे हैं। वह राजा को ऐसे देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। इस व्यापारी की इतनी मजाल, जो महारानी जी के साथ दुर्व्यवहार करेगा। इसे पता नहीं है राजा बहुत शक्तिशाली है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जब राजा झाड़ू वाले को यूं बड़बड़ाते सुनता है तो अपने बिस्तर से उठ बैठता है और सेवक को पास बुलाकर पूछता है, क्या तुम ये बात सच में कह रहे हो? क्या व्यापारी ने सच में रानी के साथ दुर्व्यवहार किया है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो पूरी रात जुआ खेल रहा था, सो न सका, इसीलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतना सब कहकर थोड़ा सा मुस्कुराकर सेवक वहाँ से निकल जाता है। लेकिन राजा कुछ बोले तो नहीं, पर उनके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। उस दिन से राजा ने व्यापारी के महल में यूं निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उनके अधिकार थोड़े कम कर दिए। अगले दिन जैसे ही व्यापारी महल में आता है, उसे संतरियों ने रोक लिया। ये देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित होता है और संतरियों से कहता है, आपने मुझे ऐसे क्यों रोका? आज तक तो किसी की रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं पर वो झाड़ू लगाने वाला सेवक भी खड़ा था। मुस्कुराया और मजे लेते हुए कहा, अरे संतरियों, जानते नहीं हो क्या ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। राजा के साथ उठना बैठना है इनका। ये तुम्हें बाहर फेंकवा सकते हैं, जैसे इन्होंने मेरे साथ किया था। देखा भोज में, याद है ना तुम लोगों को? थोड़ा सावधान रहिएगा। ये सब सुनकर व्यापारी को सारा माजरा समझ आ जाता है। उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा होता है। अपनी भूल सुधारने के लिए कुछ दिनों बाद उन्होंने सेवक को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। उनकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर व्यापारी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं भोज वाले दिन के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। उस दिन मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना था। तुम्हें आराम से भी समझा सकता था, लेकिन मैंने आवेग दिखाया और तुम पर गुस्सा कर दिया। मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर सेवक बहुत खुश होता है। उसने कहा कि आपने अपनी गलती की माफी मांग ली। आपने मेरी अच्छे से आवभगत की, मुझे इतना सम्मान दिया है। आप फिक्र नहीं करें, मैं भी राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अब ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन फिर से वह सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगाने पहुँचता है। उस समय राजा अर्ध निद्रा में थे। ये सब देखकर सेवक बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि गुसल खाने में भी खीर खाने लग जाता है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए। उन्होंने सेवक को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए तनिक भी डर नहीं लग रहा? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। महाराज, मैं तो कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता हूँ। लगता है मैंने अच्छे से नींद नहीं ली, इस वजह से ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। राजा गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे विश्वास पात्र हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसी गलती किसी और ने की होती ना, तो उसका सर धड़ से अभी अलग कर देता। जाओ, आगे से ध्यान रखना। सेवक वहाँ से चला जाता है। सेवक के जाने के बाद राजा सोचते हैं, ये तो मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोल रहा है। लगता है इसने व्यापारी के बारे में भी ऐसे ही गलत बोल दिया होगा। व्यापारी तो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, वो ऐसे ही महारानी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगले दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दे दी। वापस से उनके अधिकार दे दिए।
राजा ने व्यापारी से माफी भी मांगी और कहा कि मुझसे भूल हो गई थी, मैं ऐसे ही किसी बड़बड़ाने वाले पर भरोसा कर बैठा था। तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस दिया जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी को भी कम आंकने की गलती ना करें और किसी के साथ भी बिना सोचे समझे दुर्व्यवहार ना करें। छोटी सी गलती पर प्यार से समझाया जा सकता है, बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।